नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। बगैर देर किए हुए आज हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी थ्रू आउट द ईयर जो हमारी अकाउंटिंग वर्क करती है उसके क्या क्या स्टेप होते हैं, वो कैसे कैसे काम करती है। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, ओवरऑल ईयर में कैसे काम करती है। तो किसी भी ट्रांजेक्शन को सबसे पहले पिछला वीडियो जो हम लोगों ने देखा होगा आपने कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अकाउंटिंग स्टेप्स की, कि जब उसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं फिर उनको रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसको जो है क्लासिफाई किया जाता है, फिर उसकी समरी बनाई जाती है, फिर उसके बाद एनालिसिस किया जाता है, देन उसके बाद उसका रिजल्ट इंटरप्रिटेशन होता है। ये हम लोग ने अकाउंटिंग प्रोसेस में पढ़ लिया था। तो वो अकाउंटिंग प्रोसेस एक साइकिल पे काम करता है। अब वो साइकिल कैसे रन करती है वही हमको देखना है, आज सीखना है थ्रू आउट द ईयर कैसे रन करती है। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले रफ बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। रफ बुक, कुछ लोग इसको मेमोरेंडम बुक भी बोलते हैं। मेमोरेंडम बुक। ठीक, लेकिन रफ बुक या मेमोरेंडम बुक को अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। लीगल एग्जिस्टेंस से मेरा मतलब यह है कि कहीं पे भी ये एविडेंस के फॉर्म में यूज नहीं की जा सकती है। रफ बुक या मेमोरेंडम बुक कहीं भी एविडेंस के फॉर्म में यूज नहीं की जा सकती है आपके ट्रांजैक्शन के फेवर में या अगेंस्ट में, वट एवर यू कैन से, किसी भी ट्रांजैक्शन के फेवर में या अगेंस्ट में एज एन एविडेंस आप रफ बुक में लिखे गए ट्रांजैक्शन को नहीं दिखा सकते हो, प्रूफ नहीं लगा सकते हो, इसको कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसको अकाउंटिंग साइकिल में नहीं लिया जा सकता। लेकिन ये सारी चीजें जो है अकाउंटिंग की, जो ये सारी रिकॉर्ड्स हैं, इनको आप एविडेंस फॉर्म में कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वैसे भी रफ बुक में या मेमोरेंडम बुक में लिखने का कोई एक सेट पैरामीटर नहीं है, कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। इसमें क्या है, बस सिर्फ और ट्रांजैक्शन को, किसी भी ट्रांजैक्शन को केवल स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया जाता है कि हाँ इतने का गुड्स खरीदा, इतने का गुड्स बेचा, इतने की सैलरी का पेमेंट किया, इतने का फर्नीचर खरीदा, इतने की मशीनरी खरीदी, वॉट एवर द ट्रांजेक्शन बीइंग इन द बिजनेस। कुछ भी ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं आपके बिजनेस में वो रफ बुक में या मेमोरेंडम बुक में सेंटेंस के फॉर्म में लिखते जाते हैं। फिर उसके बाद इस बुक से आप जर्नल क्रिएट करते हैं या सब्सिडियरी बुक्स क्रिएट करते हैं। जर्नल या सब्सिडियरी बुक्स, ये पहला स्टेप है आपकी अकाउंटिंग का। सबसे पहला स्टेप है जर्नल या सब्सिडियरी बुक्स। ये रफ बुक से ही क्रिएट की जाती है। रफ बुक में जो आपने ट्रांजैक्शन लिखे हैं, ट्रांजैक्शन हुआ, उसको रफ बुक में आपने नोट डाउन किया। देन डे के एंड में, कुछ बिजनेस में डे के मतलब हर दिन के एंड में ही जर्नल या सब्सिडियरी बुक्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, लिख लिए जाते हैं। या कहीं कहीं तो हर 3 डेज पे लिख रहे हैं, कहीं कहीं हो सकता है वीकली लिख रहे हैं। हाँ, लेकिन बहुत लंबा इंटरवल नहीं करते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कोई ट्रांजैक्शन सब्सिडियरी बुक्स या जर्नल में लिखने से छूट जाए, ऐसा ना हो। इसलिए इन जर्नल में और सब्सिडियरी बुक्स में लिखने के में जो है छोटे छोटे इंटरवल्स पे लिखते रहते हैं इसको। ठीक है, तो रफ बुक में लिखा, देन उसके बाद जर्नल में लिखा। अब जर्नल और सब्सिडियरी बुक, जैसा कि मैंने बताया, मेमोरेंडम बुक या रफ बुक में लिखने का कोई सेट पैटर्न नहीं, कोई सेट फॉर्मेट नहीं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो नहीं करना है। लेकिन जर्नल और सब्सिडियरी बुक में लिखने के लिए ऐसा नहीं है। इसमें लिखने के लिए, इसमें रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजैक्शन को कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कुछ सर्टेन फॉर्मेट्स फॉलो करते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ अकाउंटिंग साइकिल के बारे में सीख रहे हैं, तो सिर्फ हमें यह जानना है कि अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या चीजें आती है। तो हमारा पहला स्टेप हुआ कि रफ बुक के बाद हमने अपने ट्रांजैक्शन को जर्नल में या सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद आगे आया लेजर। लेजर में क्या काम होता है? लेजर में जो जर्नल से एक नेचर के ट्रांजैक्शन है, जितने सारे सेल हैं जैसे, या सारे परचेज हैं, या सारे सेम नेचर के एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो सारे अलग अलग किए जाते हैं, अलग अलग लिखे जाते हैं। जर्नल से ही दूसरे स्टेप पे लेजर बनाया जाता है अकाउंट में। ठीक है, ये कैसे बनता है, क्या बनता है, इनके बारे में आगे के वीडियोज में हम लोग
डिस्कस करते चलेंगे। फिर लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस में क्या किया जाता है, लेजर में जितने अकाउंट्स, जितने भी एक्सपेंसेस क्लासिफाई किए गए हैं, अलग अलग लिखे गए हैं, उनकी यहां पर एक समरी क्रिएट की जाती है ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, तो यहां पर समरी क्रिएट की जाएगी। ओके, देन उसके बाद आगे एट द लास्ट ऑफ द ईयर फाइनली, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, फाइनल अकाउंट्स, सबसे लास्ट में फाइनल अकाउंट, ईयर के आखिर में जाकर के ट्रायल बैलेंस के थ्रू आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं। इन फाइनल अकाउंट्स में 3 तरह के अकाउंट बनते हैं। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको शॉर्ट में P/L अकाउंट, PL अकाउंट भी हम लोग बोलते हैं, और देन बैलेंस शीट। ये चीजें बनाई जाती हैं फाइनल अकाउंट में। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है फाइनल, तो ये ईयर के लास्ट में ही बनाया जाता है। इसी से हमारा जो है, इसी सारी चीजों से ये जो ट्रेडिंग, PL और बैलेंस शीट बनाई है, इसी से हमारा प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस पता चलता है, या फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बिजनेस की। ठीक है, ये हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, हमारे बिजनेस की टोटल एसेट कितनी है, हमारे बिजनेस की टोटल लायबिलिटी कितनी है, वो इसी से पता चलता है। उसके बाद इसी को एनालिसिस के लिए भेजा जाता है, इन्हीं सारे रिकॉर्ड्स को एनालिसिस के लिए भेजा जाता है, और सारा एनालिसिस होता है कि कौन से खर्चों पे रोक लगानी चाहिए और आगे की पॉलिसीज क्रिएट की जाती है, कौन से खर्चों पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे हमारे बिजनेस में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें, मतलब सारे रिकॉर्ड का एनालिसिस करने के बाद डिफरेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। अगर आपको अकाउंटिंग प्रोसेस वाला वीडियो देखा है तो आप उसको एक बार रिमाइंड करिएगा, और नहीं देखा है तो एक बार देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा। कि एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जब जर्नल हुआ, यहां पे रिकॉर्डिंग हुई, जो कि पहला स्टेप हो रहा था। अगर अकाउंटिंग प्रोसेस आप पढ़ेंगे तो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग यहां पर हुई है जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स में। लेजर में क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया ट्रांजैक्शंस को, रिकॉर्डिंग को क्लासिफाई किया गया, अलग अलग अकाउंट्स में, अलग अलग हेड्स में बांटा गया उसको। ठीक है, एक तरह के, एक नेचर के जो एक्सपेंसेस हैं उनको अलग अलग हेड्स में बांटा गया है। देन यहां पर क्या किया गया है, लेजर में जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसकी समरी तैयार की गई है, यहां पे उसकी समरी तैयार की गई है। उसके बाद उसी समरी से आपका फाइनल अकाउंट बनाया गया, ये सारी चीजें। फिर देन इसको जो है एनालाइज करने के लिए भेजा गया, विच इज द पार्ट ऑफ एनालिसिस, इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तब इसको जाकर के मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू एनालाइज किया जाता है और डिफरेंट डिसीजंस, डिफरेंट रिजल्ट्स, आउटपुट्स निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल काम करती है इस तरह से। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अगर मैं इसको 2 पार्ट में अपनी साइकिल को, अकाउंटिंग साइकिल को कर दूं, ये मैंने 2 पार्ट कर दिए, तो 2 चीजें इधर आ रही हैं, जर्नल और लेजर। जर्नल सब्सिडियरी बुक सेम है, और लेजर, और ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। ये मैंने 2 पार्ट इसलिए कर दिए कि ये दोनों चीजें जो हैं थ्रू आउट द ईयर बनती रहती हैं, चलती रहती हैं, रेगुलर छोटे छोटे इंटरवल्स पे, वीकली बन सकती हैं, डेली बन सकती हैं, जर्नल और लेजर। ये इनमें जो रिकॉर्डिंग, इनमें जो पोस्टिंग वगैरह जो भी रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शन, इन दोनों में ये थ्रू आउट द ईयर चलते रहते हैं। लेकिन ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट जो बनाए जाते हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर बनाए जाते हैं। जब ईयर का एंड आने वाला होता है, जब फाइनल अकाउंट क्रिएट करने होते हैं, मतलब 31 मार्च को जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा होता है, तो जब हमारा ईयर खत्म होने वाला होता है, फाइनल अकाउंट हमको बनाने हैं, उससे पहले हमको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना पड़ता है लेजर से, और उसी ट्रायल बैलेंस से फिर फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये पोर्शन अकाउंटिंग साइकिल का थ्रू आउट द वर्क ईयर करता है, और ये पोर्शन जो अकाउंटिंग साइकिल का है ये एट द एंड ऑफ द ईयर ये वर्क करता है। आई होप कि ये अकाउंटिंग साइकिल आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।